दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं, आज हम लोग भूगोल के जनक इरेटास्थनीज के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इन्हें भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है, अर्थात इन्हें भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो हम लोग देखेंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे भूगोल का पिता आखिर इरेटास्थनीज को क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इरेटास्थनीज का जन्म जो होता है 276 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म जो था 276 ईसा पूर्व में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 194 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में हुई थी। ये जन्म हो जाएगा और ये मृत्यु। ठीक है, इरेटास्थनीज ने जो है ज्योग्राफी शब्द दिया। तो ज्योग्राफी शब्द दिया किसने? जियोग्राफी शब्द दिया किसने? इरेटास्थनीज ने। इरेटास्थनीज ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शब्द दिया, इसलिए इन्हें हम जो होता है भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन इनकी एक पुस्तक है जियोग्राफिका, यानी कि जियोग्राफिका में ही इन्होंने भूगोल शब्द दिया। ये इनकी पुस्तक है जियोग्राफिका पुस्तक। यह इनकी पुस्तक है जियोग्राफिका। इन्होंने उस जियोग्राफिया पुस्तक में जियोग्राफी शब्द दिया। तो जो जियोग्राफी शब्द दिया मतलब भूगोल शब्द दिया, इसलिए इन्हें हम लोग इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहते हैं। चलिए फिलहाल ये हो गया जनक की बात। अब ये यूनानी भूगोलवेत्ता थे। ये जो है यूनानी भूगोलवेत्ता थे। ये यूनान के रहने वाले थे। यूनान के रहने वाले थे। और इन्हें जो है गणितीय भूगोल की बात करेंगे, भूगोल और खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे। खगोल विज्ञान की बात करेंगे या भूगोल की बात करेंगे, ये भूगोल के ज्ञाता थे। ठीक है, तो ये भूगोल के किस गणितीय भूगोल की बात करेंगे चाहे आप खगोल भूगोल की बात करेंगे, ये इस भूगोल के ज्ञाता थे। यह जो होता है अलेक्जेंड्रिया में, एक सिकंदरिया में एक संग्रहालय था। उस संग्रहालय में एक पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। उस पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर इन्होंने जो है 40 वर्षों तक जो होता है वर्षों तक कार्य किया। तो उस 40 वर्षों तक कार्य किया उस संग्रहालय के पुस्तकालय में। ठीक है, तो जब ये उस अध्यक्ष थे तो वो पुस्तकालय में लोग पढ़ने, यानी कि जो स्टूडेंट पढ़ने आते थे उनको इन्होंने भूगोल में यानी कि भूगोल के क्षेत्र में एक अपना अलग योगदान देना शुरू कर दिया। योगदान का मतलब समझिए, उन लोगों को ज्ञान देना लगे या देने लगे। कौन सा ज्ञान? भूगोल संबंधित, गणितीय भूगोल और खगोल भूगोल से संबंधित थे। उन्हें जो है इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक धीरे धीरे जो होता है वहाँ पर भूगोलवेत्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। तो ये जो सिकंदरिया है, ठीक है, सिकंदरिया में वहाँ पर जो होता है भूगोलवेत्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो उसका क्या कारण था? इरेटास्थनीज ने 40 वर्षों तक पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होने के कारण वह लोगों को क्या करते थे? भूगोल से संबंधित जानकारियाँ देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार वहाँ पर भूगोलवेत्ताओं की धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। चलिए फिर इन्होंने पृथ्वी को 5 भागों में बांटा। इन्होंने जो है पृथ्वी को 5 भागों, जैसे पृथ्वी है, इन्होंने पृथ्वी को 5 भागों में बांटा। जैसे ये विषुवत रेखा हो जाएगा, विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग और ऊपर का उत्तरी भाग, ये वाला जो भाग है, इस भाग को इन्होंने उष्णकटिबंध नाम दिया। उष्णकटिबंध। अच्छा, विषुवत रेखा के उत्तर में जो भाग था उसे जो है इन्होंने, उत्तर में है तो उसे उत्तर का शीतोष्ण कटिबंध है, और उसके ऊपर जो है उत्तर का शीत कटिबंध नाम दिया। दक्षिण में वही चीजें हैं, तो दक्षिण में तो दक्षिण का शीतोष्ण कटिबंध है और दक्षिण का शीत कटिबंध। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 5 भागों में बांटा। तो इन्होंने पृथ्वी को 5 भागों में बांटा, तो पहले इन्होंने क्या बताया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे इन्होंने जो होता है उष्णकटिबंध नाम दिया। तो उष्णकटिबंध नाम दिया। इसके ऊपर के भाग उत्तरी शीतोष्ण और उत्तरी शीत, इसके नीचे का जो है उसे जो दक्षिणी शीतोष्ण और दक्षिणी शीत कटिबंध भागों में बांटा।
यह इन्होंने जो होता है पृथ्वी को 5 भागों में बांटा है इस प्रकार। दूसरी चीज़ें क्या है कि इन्होंने जो होता है, अब ये गणितीय भूगोल के ज्ञाता तो थे ही, तो इस प्रकार इन्होंने पृथ्वी के परिधि के बारे में भी बताने का प्रयास किया। पृथ्वी की जो ये परिधि है इन्होंने इसको भी बताने का प्रयास किया। इन्होंने पृथ्वी के परिधि के बारे में बताया कि पृथ्वी की परिधि जो है 24,840 मील है। यानी कि 40 मील कितना है, 24,840 मील है। यह आप लोगों को, जो लोग नेट वगैरह का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि इरेटास्थनीज ने जो पृथ्वी के परिधि के बारे में बताया कितना मील है, तो आप लोग जो होता है उसको याद रखेंगे 24,840 मील। जबकि अगर हम पृथ्वी की रियल परिधि की बात करेंगे तो वह है 24,000। अब रियल की बात, वास्तविक की बात करेंगे तो वह है 24,901 मील की बात करेंगे। ठीक है, यह मील है। तो यह किसने बताया, यह इरेटास्थनीज ने बताया। इरेटास्थनीज ने क्या बताया, इरेटास्थनीज ने पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया कि 24,840 मील है। जबकि अगर हम रियल परिधि की बात करेंगे पृथ्वी के 24,901 है। दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो लगभग 61 होगा, 61 मील का अंतराल है। तो जब उन्होंने उस समय जब बताया था तो लगभग इन्होंने यह बातें सही बताई। ठीक है, यह बातें इन्होंने लगभग सही बताई। लेकिन अब ये इरेटास्थनीज खगोल विज्ञान के भी ज्ञाता थे और गणितीय भूगोल के भी ज्ञाता थे। इन्होंने एक मानचित्र, विश्व का एक मानचित्र प्रदर्शित किया। उस मानचित्र पर जो होता है, एक मानचित्र प्रदर्शित किया। उस मानचित्र पर जो होता है, यह उस मानचित्र पर इन्होंने जो होता है यूरोप और अफ्रीका और एशिया को दर्शाया। और इस मानचित्र पर 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को खींचा जो असमान दूरी पर स्थित थी। जैसे ऐसे ऐसे खींच दीजिए, असमान दूरी पर 7, 1 2 3 4 5 6 1 7 असमान दूरी पर होगी। ये थी आपका देशांतर। अब जो अक्षांश रेखाएं थी उसको भी 7 इन्होंने खींचा जो कि असमान दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने एक विश्व का मानचित्र प्रदर्शित किया। उस मानचित्र पर इन्होंने 3 महाद्वीपों को, यूरोप, अफ्रीका और एशिया को दर्शाया। उस समय इन्होंने इस मानचित्र पर यूरोप को सबसे बड़ा महाद्वीप बताया, सबसे बड़ा महाद्वीप बताया। जबकि अफ्रीका और एशिया को छोटा महाद्वीप, यानी कि छोटा महाद्वीप बताया। इन्होंने उस समय जो है यूरोप को सबसे बड़ा, एशिया और अफ्रीका को छोटा महाद्वीप बताया। ऐसा क्यों किया इन्होंने, अब मैं बताता हूँ। देखिए, ये यूनान के रहने वाले थे। यूनान का मतलब समझिए यूरोप महाद्वीप में। अब यूरोप महाद्वीप में रहने वाले थे, तो ये यूरोप महाद्वीप के सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते थे। ये सबसे बड़ा है, सबसे विकसित यूरोप महाद्वीप को समझते थे, सबसे बड़ा यूरोप महाद्वीप को समझते थे। इस प्रकार इन्होंने अपने देश या अपने महाद्वीप का एक विशेष अध्ययन किया। इस प्रकार इन्होंने इसे सबसे बड़ा बताया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप को उस समय बताया था। अब वर्तमान में जो सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो एशिया ही महाद्वीप है। ठीक है, तो फिलहाल इरेटास्थनीज का यही एक महत्वपूर्ण योगदान है ज्योग्राफी के क्षेत्र में। इन्होंने सबसे पहले कि वनडे एग्जाम में जो तो पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द दिया कहाँ, किसने दिया और कब दिया और किस पुस्तक में, या फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इरेटास्थनीज की कौन सी पुस्तक है, तो वह ज्योग्राफी पुस्तक है उनकी या नहीं, हिस्टोरिका है, कौन सी है, तो आप उसमें मार सकते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप ज्योग्राफी का मारेंगे। ठीक है, इन्होंने भूगोल शब्द दिया। भूगोल यानी कि भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भूगोल शब्द दिया भूगोल में, और भूगोल को परिभाषित भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, लेकिन बाद में आते हैं हम्बोल्ट और रिटर महोदय, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन भूगोल की अगर जनक की बात करेंगे तो इरेटास्थनीज का ही नाम आता है। देखिए, अगर आप लोगों को इरेटास्थनीज का नाम कहीं पर भी आए तो इरेटास्थनीज का नाम आते ही कुछ चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। जैसे इरेटास्थनीज भूगोल का जनक कहा जाता है कि ये पुस्तक है, कौन सी, ज्योग्राफी का पुस्तक है। इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था। ठीक है, इन्होंने एक विश्व की मानचित्र भी प्रदर्शित किया था, उसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों को दर्शाया था। ठीक है, इस प्रकार जो होता है उस
महाद्वीप के जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी उनकी संख्या जो थी 7 थी, और दोनों के बीच की जो दूरियां तो असमान थी, जैसे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां असमान थी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ें पृथ्वी के इन्होंने 5 भागों में बांटा था। एक उष्णकटिबंधीय, दूसरा जो होता है उसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी शीतोष्ण, उसके ऊपर उत्तरी शीत। दक्षिण की बात करेंगे दक्षिणी शीतोष्ण, दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र बताता है। इस प्रकार देखिए इरेटा अस्थनीज का नाम आते ही इतना चीज़ आपके दिमाग में आना ही चाहिए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। फिलहाल अब चाहे ऑनलाइन, हाँ एक चीज़ और आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग जो है एक ऑफिशियल नंबर है 7310060990। आप लोग को जो भी डाउट्स से होंगे आप लोग इस पर जो होता है उसको सेंड करिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, यह जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर जी देखिए, ऑफलाइन वाले को लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन जो है उनके लिए जो है ये एक सुविधा है कि वह जो है जितने अगर डाउट्स हैं उनके किसी भी क्वेश्चन में जो हम पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ से कोई भी डाउट्स है आपको तो आप इस नंबर पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और आपका डाउट जो होता है यहाँ से क्लियर कर दिया जाएगा कि उसका क्या आंसर होगा या किस प्रकार होगा। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर जो है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।